ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगलहारी जमहुसु दशरथ अजिर बिहारी। जब श्री रामचंद्र जी ने ये कहा कि यहाँ पर उपस्थित सारे लोग मुझे मेरे परिवार से ज़्यादा प्रिय हैं, उसके आगे का वर्णन सुनिए। अब ग्रह जाऊं सखा सब बजहूँ मोहि गण नेम सदा सर्वगत सर्वहित जान कर हूँ अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, तो हम कहाँ बिसारी तन गए, एकटक रहे जोरी कर यहाँ गए, सकहीं न कछु कहीं अति अनुराग। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टक टक लगाए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ भी नहीं कह सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहाँ विविध विध ज्ञान विशेखा। प्रभु सन मुख कुछ कहाँ न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ भी नहीं कह सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंगे अनूप सुहाए। सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंग के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभुता ही न बोला। फिर प्रभु ने प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने और कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरी राम रूप सब चले नाई पदमात। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण और वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरण में मस्तक नवा कर चले। तब अंगद उठनाय सिरु सजल नयन करि जोर, अति विनीत बोले हूँ बचन मनहु प्रेम रसी बोल। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्र में जल भरकर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र से मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन कहता है। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीनु दया कर आरति बंधो। मरती वेर नाथ मोहि बाली, गयऊँ तुम्हारे हूँ कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा, हे सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल कर गया था। असरन सरन बिरुदु संबारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊँ कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण और शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु माता पिता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमल को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तुम ही विचार कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राकहूँ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए कि आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक और दीन सेवक को शरण में रखिए। नीचे तहल गई के सब करिहूँ, पद पंकज बिलोक बहु तरिहूँ। अस कही चरण पर हूँ प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहूँ ग्रह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा, आपके चरण कमल को देख देख कर भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर श्री राम के शरण में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तू घर जा।
अंगद बचन विनीत सुनी रघुपति करुणासीव। प्रभु उठाए उरलायऊं सजल नयन राजी। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम के आंसुओं का जल भराया। निज उर माल बसन मनी बाल तनय पहिराई। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई करी। भरत अनुज सौमित्र समेता पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा फिर चितौ राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न लक्ष्मण जी सहित उनको पहुँचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा सा प्रेम नहीं था, अर्थात बहुत अधिक प्रेम था। वे घूम घूम कर फिर कर श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा मन असरहा कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलन चलनी सुमरि सुमरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम की ओर देखने की, बोलने की, चलने की, हंसकर मिलने की रीत को याद कर सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख दे कि विनय बहुभाषी चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए मैय सहित भरत पुनियाए। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर हृदय में चरण कमल को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहिनाना भांति विनय की ने हनुमाना। दिन दस करे रघुपति पति सेवा पुनि तब चरण देखऊं देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर उन्हें अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन या 10 दिन रघुनाथ की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरण के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाई कृपा यगारा। असे कहीं कपि सब चले तुरंता अंगद कहीं सुनऊ हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनाओ। कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक कहीं सुरति करइयों मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहीं चलूँ बाल सुत फिर आयऊँ हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कहाई मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। हनुमान जी लौट आए। आकर प्रभु से उनके प्रेम का वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सहुचाई कठोर यति कोमल कुसुम ऊंचाई। चित्त खगेश राम कर समझ परहु कहु काई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपा लियो बुल निषादा दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहूँ भवन मम सुमिरन करहूँ मन क्रम बचन धर्म अनुसरहूँ। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद दिए और फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत समभ्राता सदा रहाऊँ पुरयावत जाता। वचन सुनत उपजा सुख बारी पर चरण भरि लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया और वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा प्रभु सुबायु पर जन ही सुनावा। रघुपति चरित देख पुरवासी पुनि कहीं कहाँ धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का ये चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका
हर्षित भय गए सब शोका, भयरु न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठा होने पर, राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, किसी को किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम को के अनुकूल धर्म में तत्पर, सदा वेद और मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें यह किसी बात का भय नहीं, न शोक है और न ही कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। राज राज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं, वेदों में बताई हुई नीति और में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगनाही। राम भगति रत नर नरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों में सत्य, शौच, दया और दान, इससे जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण और सभी परम गति या मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवि नो पीरा, सब सुंदर सब बिरजु शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, ना दीन है, ना कोई मूर्ख है, ना शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निधर्म धर्म रत पुनि, नर और नारु चतुर सब गुनी। सब गुणन पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित है, धर्मपरायण और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के लिए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख कहूँ नाही। काकभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात उनके बंधन में कोई नहीं आता है। भूमि सप्त सागर मिखे में मेखला, भूमि सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोमपति जासु। यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र